नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस ख़ास पेशकश में जिसका नाम है नौजवान हिंदुस्तान। ये तो आप जानते ही हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए करियर के मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के बारे में आपको बताते हैं। बेशक तालीम की अहमियत से हम सभी वाकिफ़ हैं और अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो कामयाबी स्टूडेंट के कदम चूमती है। आज मुताद्दिद ऐसे इदारे लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं जहाँ पर रिवायती तालीम से हटकर नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है, उन्हें बाइख्तियार बनाया जा रहा है। हुकूमत की स्किल इंडिया मुहिम के बाद आज नौजवान हुनर हासिल करने की तरफ राग़िब हो रहे हैं। कम वक्त में हुनर हासिल कर कर नौजवान ख़ुद कफ़ील बन रहे हैं। अगर नौजवानों में ख़ासकर ख़वातीन की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए तो लड़कों के मुकाबले रोज़गार हासिल करने के मामले में लड़कियां कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं और इसी फ़र्क को कम करने और ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ने के लिए मुतअद्दिद इदारे काम कर रहे हैं और इन्हीं इदारों में एक नुमाया इदारा है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन नोएडा, जिसका क़याम सन 1977 में अमल में आया। लेकिन हुकूमत की स्किल इंडिया मुहिम के बाद इस इदारे ने मुतअद्दिद कोर्सेज़ के ज़रिए स्किल इंडिया मुहिम को ज़मीनी सतह पर कामयाब बनाने में बखूबी किरदार निभाया है। यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। आज इस इंस्टीट्यूट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रेस मेकिंग कोर्स के तहत किस तरह ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है और उनके लिए रोज़गार के मौक़े उन्हें फ़राहम किए जा रहे हैं। नौजवान हिंदुस्तान का सफ़र आज आ पहुंचा है नोएडा के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन में, जहां पर ड्रेस मेकिंग में लड़कियां अपना मुस्तकबिल संवार रही हैं। ना सिर्फ इसके जदीद तरीक़ों को समझा जा रहा है बल्कि इससे मुताल्लिक़ जो थ्योरी है उस पर भी समझने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम स्टूडेंट से जानेंगे कि इस कोर्स के तहत वो अब तक क्या कुछ सीख चुके हैं और कितना कुछ सीखना अभी बाकी है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम भावना कपूर है। यहाँ पर इस कोर्स में अभी तक क्या कुछ आप सीख चुके हैं? हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। हम लोगों ने यहाँ पे पैटर्न मेकिंग स्टार्ट की है। जैसे कि हमें पता ही है कि हम अब सीधा कपड़ा नहीं काट सकते डायरेक्ट, तो उससे पहले हम लोगों को पैटर्न बनाना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ से पैटर्न मेकिंग बहुत अच्छे से सीखा है। अब हम बिना डरे कोई भी कपड़ा काट सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ होती है पैटर्न मेकिंग जो आपने बताई, उसके बाद में इस कोर्स में आप क्या कुछ सीखते हैं? कपड़े में पैटर्न बनाने के बाद हम लोग कपड़े को कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कपड़ा नहीं काट सकते। कपड़े में 1000 तरह की गलतियाँ होती है, तो इसलिए हम पैटर्न बनाते हैं जिससे हमारा कोई कपड़ा वेस्ट ना हो। यानी कि कपड़ा ख़राब ना हो और उसको अच्छी तरीके से डिज़ाइन भी दिया जा सके और उसको तैयार किया जा सके। और भी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कोर्स को उन्होंने क्यों चुना। मैं सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम अर्शरानी है और मैं ड्रेस मेकिंग की लड़की हूँ और मैं बहुत अच्छे पैटर्न और फैंसी ड्रेस बना सकती हूँ। पहले पैटर्न बना के और फिर उसको कटिंग करके फिर ड्राफ्टिंग मतलब करके और फिर अच्छे से स्टिच कर सकती हूँ। कितने वक्त का, कितने समय का ये कोर्स है आपका? 1 ईयर। कितना अभी वक्त हो गया है आपको इस कोर्स को करते हुए और उसमें आपने अभी तक कितना कुछ अहम सीखा है जो आपको नहीं आता था? यहाँ से हमने बहुत अच्छा मतलब थ्योरी और पैटर्न बनाना सीखा है और मैम ने बहुत कुछ अच्छे से सिखा रही हैं और फैंसी ड्रेसेस वगैरह। फैंसी ड्रेसेस वगैरह और दूसरी जो ड्रेसेस हैं वो भी इन्होंने सीखी हैं। आपने यहाँ पर आने के लिए इसी इंस्टीट्यूट को क्यों चुना? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्यों चुना आपने? ये सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है इसलिए मैंने इसे ही चुना और यहाँ पे ही डाला कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपको किसने बताया इस इंस्टीट्यूट के बारे में और इस कोर्स के बारे में? ये मेरे भैया ने बताया था कि यहाँ का इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने यहीं का ही ज्वाइन किया।
यहाँ का इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, ये इनको मालूम हुआ और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दाखिला लिया। आज के इस प्रोग्राम में बात हो रही है ड्रेस मेकिंग की और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ की प्रैक्टिकल क्लास में। प्रैक्टिकल के तहत क्या कुछ सिखाया जाता है और किन बातों पर ख़ास जोर दिया जाता है वो भी हम यहाँ स्टूडेंट से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आप प्रैक्टिकल सीख रहे हैं इसमें किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और क्या कुछ सीखते हैं आप प्रैक्टिकल में? हम इस कोर्स में हमें दोनों चीज़ों पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे कि प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी। हमें थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल भी हमको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, जिससे कि हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हर कोर्स को करने के बाद एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है कि आगे आपके लिए कुछ स्कोप है। यहाँ आपको क्या आगे स्कोप नज़र आता है इस कोर्स को करने के बाद? मुझे इस कोर्स को करने के बाद विभिन्न प्रकार के स्कोप नज़र आते हैं, जैसे कि सबसे पहला तो हमारे टीचिंग का ही है कि हम लोग टीचिंग कर सकते हैं, और सेकंड चीज़ हम मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट खरीद कर उसको सेल कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ हम अपने गारमेंट खुद भी बना सकते हैं, खुद भी बना के उनको सेल कर सकते हैं, अपना पर्सनल बुटीक भी खोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, एक बिजनेस वूमेन बन जाऊंगी मैं, और मार्केटिंग है, बस ये। यानी मार्केटिंग भी है। और अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो दूसरे इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनसे कितना अलग आपको नज़र आता है NSTI? मुझे ये सबसे अलग ही नज़र आता है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कॉलेज देखा नहीं है जैसा मुझे ये कॉलेज लगा है। क्या ख़ास बात आपको यहाँ महसूस हुई फैकल्टी को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, या यहाँ जो आप प्रैक्टिकल सीखते हैं उन तमाम में क्या कुछ आपको ख़ास अच्छा लगा? मुझे यहाँ पे ये अच्छा लगता है कि एक तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, हर कोई बहुत अच्छे से फैमिलियर है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, जो भी चीज़ पूछते हैं बहुत अच्छे से बताते हैं, तो इसलिए मुझे ये इस कॉलेज की खास बात लगी। हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, तो सबका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ सॉफ्ट स्किल सीखने को मिला, एक वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वो मेरा बहुत चेंज हुआ है, तो इसलिए मुझे ये कॉलेज अच्छा लगा। यानी कुल मिलाकर के जितनी तकनीक है उसके साथ साथ यहाँ की जो फैकल्टी है उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ के स्टूडेंट। ड्रेस मेकिंग वैसे तो पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ प्रैक्टिकल बल्कि थ्योरी के ज़रिए भी इस सब्जेक्ट की बारीकियों को बखूबी समझाया जाता है। स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि वो थ्योरी के तहत क्या कुछ यहाँ पर समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जी, यहाँ पर जो थ्योरी आपने समझी है उसके तहत क्या कुछ बारीकियाँ ऐसी समझी जो ड्रेस मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं? मेरा नाम अस्मा खान है और ये हम लोग की इस समय थ्योरी क्लास चल रही है। ज़्यादातर सब लोग यही सोचते हैं कि ड्रेस मेकिंग में प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पे तो होते ही होते हैं, प्लस हमारे के यहाँ पे थ्योरी वर्क होते हैं। थ्योरी में हमारे क्या बहुत कुछ स्टैंडर्ड मेज़रमेंट वो चार्ट बनवाए जाते हैं और उनसे हमारे गारमेंट्स रेडी होते हैं, क्योंकि बिना मेज़रमेंट के तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमारे थ्योरी भी नोट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी के अंदर जो इम्पोर्टेंस आपने उसकी जानी, उसको समझी, उसके अलावा जो ये आप कोर्स कर रहे हैं ड्रेस मेकिंग का, ये ख़वातीन के लिए यानी महिलाओं के लिए कितना अहम आपको लगता है? आजकल की जो महिलाएं हैं वो हमारे मतलब कि रोज़गार भी उनको नहीं मिलता, ये तो खुद का हुनर है ना। अगर हम ये ड्रेस मेकिंग सीख रहे हैं तो फिर आगे चल के हम अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, वहाँ पे बेरोज़गार जो रहती हैं हमारी लेडीज़, उनको हम लोग सिखा सकते हैं, उन लोग भी आगे चल के अपना खुद का कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। यानी इस कोर्स को सीखने के बाद ख़वातीन जो हैं वो अपना ख़ुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकती हैं और ख़वातीन को ख़ुद कफ़ील बनाने की ये जो पहल है उसको काफ़ी हद तक कामयाब बनाया जा रहा है इस कोर्स के ज़रिए भी। आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनम पाल है। सोनम, ये आपने ये कोर्स क्यों चुना? क्या ख़ास बात आपको नज़र आई ड्रेस मेकिंग में जो आपने ये कोर्स चुना? सर, इससे हम अपना रोज़गार भी आगे चला सकते हैं और ब्यूटिक वगैरह या इंडस्ट्री में काम भी कर सकते हैं और टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। अगर बात की जाए प्रैक्टिकल और थ्योरी की, जिससे अब इस वक्त हम थ्योरी की क्लास में हैं, तो आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी इतनी अहम क्यों नज़र आती है कि क्यों कितनी ज़रूरी है ये? सर, अगर एक नॉर्मल टेलर हो तो वो ऐसी कपड़ा काटेगा और मतलब सिल देगा, लेकिन यहाँ पे अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा कि मेज़रमेंट लेने का तरीका कैसा है, और पहले हम मेज़रमेंट लेंगे, उसके बाद हम
ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद लेआउट करके अपना कपड़ा काटेंगे, तो उससे हमारा गारमेंट मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट पर कटता है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट पर आपका जो कपड़ा है वो कट सके, उसके लिए थ्योरी को समझना भी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर उन बारीकियों को बखूबी समझा जा रहा है। ड्रेस मेकिंग की बारीकियों और उसके मरहलों को समझने का सिलसिला हमारा जारी है। यहाँ इस वक्त हम स्विंग लैब में हैं, जहाँ पर ये स्टूडेंट तमाम बारीकियों को समझने के बाद उस ड्रेस के डिज़ाइन को हतमी शक्ल दे रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से डिज़ाइन हैं जो इन्होंने समझे हैं अभी तक और किन किन डिज़ाइन को इन्होंने कपड़े के ऊपर शक्ल दे दी है। आपका नाम से सबसे पहले जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम है सुषमा सहरावत। सुषमा, अब तक आप इस कोर्स के तहत क्या कुछ डिज़ाइन सीख चुकी हैं यहाँ पर और अपने ड्रेस मेकिंग में कितना कुछ आपने बना लिया है, क्या क्या चीज़ें आपने तैयार कर ली? हमने यहाँ पे बनाए हैं लहंगे, बनाए हैं गाउन, बनाए हैं। अभी हमारा ब्लाउज पूरा उसका है। अब हमारा स्टार्ट हुआ है काउल का। काउल की ड्रेस तैयार करें, जो कि ज़्यादा आजकल चलन में भी ज़्यादा काउल ही चल रहे हैं। लेडीज़ के लिए टॉप वगैरह में काउल की सबसे ज़्यादा डिमांड चली हुई है। अगर ख़वातीन के ताल्लुक़ से बात की जाए, महिलाओं के ताल्लुक़ से बात की जाए, तो ये कोर्स महिलाओं के लिए, ख़वातीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है? सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगी कि लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कभी सरकारी नौकरी नहीं मिले, कुछ ना भी मिले रोज़गार के लिए, ये हम अपना ब्यूटीक खोल सकते हैं अपना, और कोई प्रोग्राम घर पे भी हम अपनी वो चला सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी अच्छी से रोज़गार हो सकता है, अच्छी इनकम आएगी, जिससे हमारी फैमिली को भी बहुत सारा मिलेगा। जो दूसरे स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को क्यों उन्होंने चुना और यहाँ पर क्या ख़ास बात उनको नज़र आई। मैं आपसे आपका नाम मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा। मेरा नाम रजनी सर। रजनी, यहाँ पर आपने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, क्या वजह रही इस कोर्स को और इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की? इस मतलब यहाँ के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी मिली थी, इसलिए मैंने यहीं पे ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे मैडम अच्छे से बताते हैं और प्रैक्टिकल थ्योरी हमारी हर एक चीज़ मतलब अच्छे तरीके से सिखाई जाती है, इसलिए मैंने यहीं पे ज्वाइन किया सर। इस यहाँ से जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके बाद में आपका क्या इरादा है? इसके बाद हम अपना मतलब ब्यूटिक भी खोल सकते हैं और अपना खुद का रोज़गार है वो भी कर सकते हैं। अगर हम मतलब अपना ब्यूटिक नहीं खोलेंगे तब भी हम अपने कपड़े खुद भी सिल सकते हैं और कहीं पे भी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं और टीचर लाइन में भी जा सकते हैं। यानी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, ना सिर्फ अपने कपड़े सीने की बात है, बल्कि अगर किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ भी अपने इख्तियार को और अपने आप को और मजबूती के साथ पेश कर सकती हैं यहाँ की ये तमाम छात्राएँ, यहाँ के तमाम स्टूडेंट। ड्रेस मेकिंग की फील्ड और इससे मुताल्लिक़ कोर्स से रिलेटेड अभी तक हमने बात की स्टूडेंट से, लेकिन किसी भी कोर्स को बेहतर और दिलचस्प बनाने में किरदार होता है असातिज़ा का। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के उस्ताद ओमवती उदगिरिया मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस कोर्स के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नेशनल यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी बीट कर रही हैं और नई तकनीक से हम आहंग करा रही हैं यहाँ के स्टूडेंट को। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में और डीडी उर्दू पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहला सवाल कि इस कोर्स के तहत क्या क्या आप सिखाते हैं और क्या क्या अहमियत है इस कोर्स की और किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है यहाँ स्टूडेंट को? ड्रेस मेकिंग में हम बेसिकली बच्चों को गारमेंट बनाना सिखाते हैं। तो गारमेंट बनाने के लिए गारमेंट को डिज़ाइन करना, गारमेंट का कंस्ट्रक्शन और फाइनल गारमेंट बनाने तक की सारी प्रक्रिया हम हमारे कोर्स में सिखाते हैं। कोर्स को सिखाना इतनी बड़ी बात नहीं होती है जितना कि इस कोर्स करने के लिए जो लड़कियां आई हैं उनको इस इंस्टीट्यूट में जो हम सुविधाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि यदि हम उनको सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे तो जो हमारा सिखाने का औचित्य है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम जितना भी अच्छा सिखाएंगे, यदि हमारे पास सुविधाएं और साधन नहीं हुए तो हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छा समझती हूँ कि मुझे इस संस्थान में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि इस संस्थान में हम एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो पूरा एक सिस्टम होता है उसको हम पूरा फॉलो करके फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके लिए हमारा जो ये है मैनेजमेंट
वो हमारा पूरा साथ देता है कि जब तक मैनेजमेंट हमें साथ नहीं देगा हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो हमारा पूरा इंस्टीट्यूट में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि जैसे बच्चों को थ्योरी पढ़ाना है तो थ्योरी का रूम बिल्कुल अलग है, ड्राफ्टिंग करवाना है ड्राफ्टिंग का रूम बिल्कुल सेपरेट है। आपने देखा कि यदि हम बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे, स्टिचिंग कराएंगे, तो सारे बच्चों के लिए सफिशेंट मशीनें हैं हमारे पास। इसी तरह से जैसे कि जितना तकनीक आगे बढ़ती जा रही है उतना ही हमारे ड्रेस मेकिंग के कोर्स में हमको सॉफ्टवेयर भी ऐड करने होते हैं। तो अभी हम लोग इनको ड्राफ्टिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, तो पैटर्न मेकिंग सॉफ्टवेयर और इलस्ट्रेटर और मार्कर प्लानिंग हम यूज़ करते हैं। तो उसमें अभी हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनको हम ड्राफ्टिंग सिखाते हैं। तो जितना काम हम कंप्यूटर से कराते हैं उतना ही हम इनको मैनुअल भी कराते हैं। तो हम इनको इस हद तक काम करवाते हैं कि ये खुद का तो चलो सब करते ही करते हैं, लेकिन यदि इनको बहुत अच्छे एक्सपोर्ट हाउस में भी जाना पड़ा या किसी फैशन शो के लिए भी ड्रेस बनानी पड़ी तो हमारे बच्चे आराम से कर सकते हैं। और इस कोर्स के बाद आपको क्या मौके नज़र आते हैं कि कितने रोज़गार के रास्ते खुले हुए हैं स्टूडेंट के लिए इस कोर्स को करने के बाद? इस कोर्स को करने के बाद यदि छात्राओं ने इस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है तो वो किसी भी फील्ड में जा सकती हैं। सबसे शुरुआत होती है कि आप अपना स्टिचिंग कर सकते हैं, अपना और अपने परिवार का स्टिचिंग करके अपना पैसा बचा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि आप अपना बुटीक खोल सकते हैं। बुटीक के बाद आप किसी एक्सपोर्ट हाउस में काम कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट हाउस के बाद भी यदि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, जो मैं समझती हूँ हमारे यहाँ से यदि लड़की निकली है तो डेफिनेटली इतनी कैपेबल होगी कि वो अपना लेबल भी शुरू कर सकती है, तो अपना ब्रांड अपना लेबल भी वो रजिस्टर्ड करवा सकती है। तो उसके बाद वो एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकती है। और यदि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे बच्चे पूरे योग्य हैं, और यदि इनको चांस मिला तो डेफिनेटली ये जाएंगे उसमें और गवर्नमेंट जॉब भी करेंगे। यानी गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। और अभी तक जो बच्चे यहाँ से पढ़ करके जा चुके हैं उनका क्या रुझान मिला आपको देखने को, और वो कहीं इंडस्ट्री में कहाँ पर अपना मकाम बना पाए हैं? अभी पिछले साल का जो बैच यहाँ से पास आउट हुआ उसमें से हमारी कई छात्राएं एक्सपोर्ट हाउस में काम कर रही हैं। तो इस तरह से करीबन जैसे मैंने लास्ट ईयर 40 छात्राओं को पास आउट किया है तो उसमें से 30 छात्राएं बाहर जाके काम कर रही हैं और 10 घर में ही काम कर रही हैं। हुकूमत का जोर इस बात पर है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद बनाया जाए, यानी कि स्किल इंडिया। मैडम से ये भी बात जानने की कोशिश करते हैं कि स्किल इंडिया को आपका ये कोर्स किस तरह से ज़मीनी सतह पर कामयाब बना रहा है? हमारा ये जो कोर्स है ये पूरी तरह से स्किल बेस्ड है, और हमारी जो लड़कियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्किल है और उसको हम और ज़्यादा शार्प कर रहे हैं, मतलब तो और ज़्यादा उसको बेहतर बना रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उसको और आगे पूरा कर रहे हैं कि बेटी सिखाओ। तो हम एक सिखाने का काम कर रहे हैं बेटियों को, जिससे कि बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और स्वावलंबी बने, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ख़ुद कफ़ील बने, स्वावलंबी बने और अपने रोज़गार के मौक़े ख़ुद तलाश करें। यही मकसद है इस कोर्स का। ड्रेस मेकिंग में न्यू टेक्नोलॉजी कितनी अहम है, इसको समझने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं कंप्यूटर लैब में, और यहाँ स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तकनीक ड्रेस मेकिंग में कितनी महत्वपूर्ण है। आपका नाम? वृंदा शर्मा। वृंदा, ये कंप्यूटर लैब में आप क्या कुछ सीख रहे हैं, और जिस कोर्स में आप हैं ड्रेस मेकिंग में, उसके अंदर ये टेक्निक कितना अहमियत रखती है? मैं ड्रेस मेकिंग की स्टूडेंट हूँ। हम कंप्यूटर लैब में एक सॉफ्टवेयर सीखते हैं जिसका नाम है टूका कैड। इसमें हम पैटर्न बनाते हैं। कंप्यूटर पे पैटर्न बनाने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें हमारा समय बचता है, और अब हम एक्सपोर्ट हाउस में अगर जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सारा काम ऑन कंप्यूटर ही होता है। तो हमें ये टूका कैड आना चाहिए सॉफ्टवेयर, जिससे कि हमारा समय भी बचे और पैटर्न एकदम आपका परफेक्ट बने। और अभी आपने यहाँ पर कंप्यूटर लैब में कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखें? टूका कैड और पीडीएस सॉफ्टवेयर। यानी कि जो सॉफ्टवेयर हैं फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर के और ड्रेस मेकिंग तक, उन तमाम सॉफ्टवेयर की नॉलेज यहाँ पर स्टूडेंट को दी जाती है।
अब हमारे साथ मौजूद हैं NSTI फॉर वीमेन नोएडा के प्रिंसिपल जनाब AK वर्मा साहब। सर, आपका DD उर्दू पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए NSTI क्या कुछ कर रहा है? देखिए, NSTI की जहाँ तक स्थापना की बात है, ये मार्च 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि महिलाओं को किस तरह से देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। और शुरू से ही है कि पहले व्यवसाय शिक्षा लड़कियों के लिए नहीं थी। 1977 के बाद में ही सोचा गया कि उन्हें व्यवसाय शिक्षा प्रदान किया जाए, जिससे वे स्वरोजगार पूरक हो सकें और उनको जो है देश की मुख्य धारा के साथ में जोड़ा जा सके। एक सवाल ये भी है कि स्किल इंडिया मुहिम जो भारत सरकार ने शुरू की, उसको ज़मीनी सतह पर कामयाब बनाने में NSTI क्या कुछ कर रहा है? देखिए, जहाँ तक महिलाओं के प्रतिशत की बात है व्यवसायिक शिक्षा के अंदर, पहले मुश्किल से 12% लड़कियाँ ही व्यवसायिक शिक्षा में हैं, जबकि गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम ये परसेंटेज 40% होना चाहिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए जब से हमारी नई सरकार गठित हुई 2014 में, 2015 से हमारा नया मंत्रालय बना, तो हम विभिन्न कोर्सेज़ लेके आ रहे हैं। इवन तो हमारी पहुंच गाँवों तक भी है, हमारे मंत्रालय की है, जहां विभिन्न कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, जिससे महिलाएं स्वरोजगार पूरक बन सकें। आपने बात की गाँव की, और एक समाज का ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं चाहे फाइनेंस की वजह से या किसी और वजह से मेन स्ट्रीम में नहीं आ सका। तो जो अभी तक वर्ग मेन स्ट्रीम में नहीं आया है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और हुनरमंद बनाने के लिए NSTI ने क्या कदम उठाएं? देखिए, NSTI में जहाँ तक प्रवेश की बात है, हमारे वहाँ कम से कम 70 से 80% महिलाएं देखा जाएगा तो रूरल सेक्टर से यहाँ पे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। और जहाँ तक हमारे संस्थान की बात है, उनके जो हमारी मंथली मासिक जो फ़ीस होती है उनकी होती है, अथवा जो हॉस्टल की फ़ीस होती है, इतनी कम है, मात्र 150 रुपये महीने हैं जनरल कास्ट के लिए, और SC या ST है तो उसके लिए 50 रुपये महीने हैं। तो इतना कम फीस रखा गया जिससे कि हर तबके के लोग इसको जो है यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकें और स्वरोजगार पूरक बन सकें या नौकरी के लिए प्रयत्न कर सकें। क्या माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी NSTI के अंदर किसी तरह की कोई छूट या प्रावधान? देखिए, जहाँ तक देखा जो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी है, उसके अनुसार जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए हैं हर वर्ग के लिए, उसका ध्यान रखा गया है, उसका अक्षर से पालन किया जाता है। और जहाँ तक रही किसी वर्ग विशेष के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए ही संस्थान में हर सुविधाएं अवेलेबल हैं हमारे पास में हॉस्टल हैं, करीब हमारे पास करीब 350 बच्चे हॉस्टल में हमारे पास में हैं। एक नए हॉस्टल के बनाने के लिए भी प्रावधान हम किए हुए हैं, जिसके लिए प्रपोजल हम भेज रहे हैं। और डॉक्टर भी हमारे वहाँ आते हैं, तो हर तरह की सुविधाएं हमारे वहाँ हैं, जिससे कि हर तबके के लोग यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। आपके यहाँ जो ड्रेस मेकिंग का कोर्स है, जिसके अंदर यहाँ बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ आगे रास्ते हैं इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए, और कितना अभी तक स्टूडेंट्स का इसको लेकर के रवैया क्या रहा है? देखिए, ड्रेस मेकिंग जो पाठ्यक्रम में है, वहाँ पे अधिकतर पोर्शन जो सिखाया जाता है वो महिलाओं के संबंधी जो वस्त्र होते हैं उनको सिखाने के लिए बनाने के लिए सिखाया जाता है, तथा जो बच्चों के वरदान होते हैं उनको बनाने के लिए सिखाया जाता है। इन दोनों को सीखने के लिए आराम से अपना व्यवसाय कर सकते हैं। अभी हमारे वहाँ यहाँ पे दीपावली मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने अपने बनाई हुई अपनी कला का खूब अच्छा प्रदर्शन किया और जनता ने उसे स्वीकार किया, उनके बनाए हुए ड्रेसेस को ख़रीदा उसका। तो अगर वो यहाँ कर सकते हैं तो जाके मार्केट के अंदर बैठ करके या अपनी दुकान खोल करके वो अच्छा व्यवसाय अपना शुरू कर सकते हैं और अपनी अच्छी रोजी रोटी का यापन कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी यह ख़ास पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।